अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू कवर ऑस्पी की पिक्चर्स आपको जो आनी है आई की ऑस्पी के अंदर ब्लॉक 10 के अंदर, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमने उसमें से जो करनी है वो आई के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पिक्चर्स ऑफ कांस्की, पार्सन्स और जो एक्सपेक्टेड पिक्चर्स आ सकती हैं आपके एग्जाम के अंदर वो मैं आपको करवाऊंगी थ्रू माई वीडियोज़। ठीक है, सो आपने पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखना है। आए की ऑस्पी ब्लॉक 10 के नेम से पीडीएफ है, प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर मेरे चैनल के अंदर, उसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री जो भी चीज़ें आपकी ब्लॉक 10 की ऑस्पी में आ सकती हैं, विजुअल एक्टिविटी के लेक्चर्स, हर एक चीज़ के लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, जो नहीं है वो इंशाल्लाह आपकी ऑस्पी से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे फ्यूचर बैचेस के लिए तो इंशाल्लाह सारे कंप्लीट हैं। फर्स्ट बैच के लिए जो है वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो भी इंशाल्लाह आपकी ऑस्पी से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो आपने उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। सेम फॉर ईएनटी, आपने उसकी भी उसी प्लेलिस्ट को जो है वो फॉलो करना है। इसी तरह मैं पैथो की बनाऊंगी, वो भी आपने वही फॉलो करनी है। सो वी विल ट्राई टू कवर योर ब्लॉक 10 ऑस्पी एज मच एज पॉसिबल एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हमने आज आए के इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको ऑस्पी के अंदर पूछ सकते हैं जो आपके इस ब्लॉक से रिलेटेड है। ठीक है, वो हमने करने हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये सबसे पहले जो मैं आपके रेलेवेंट है ना ब्लॉक 10 से रिलेटेड सिर्फ वो करवाऊंगी, तो आपने भी बस वही करने हैं। एक आपने ये देख लेना, जब आपने अगर कभी आपने डाइसेक्शन बॉक्स देखा हो ना, डाइसेक्शन बॉक्स के अंदर एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर यहाँ पर ब्लेड लगी होती है। सो बेसिकली जिसको आप स्कैल्पल कहते हैं। सो वो स्कैल्पल एक अलग चीज़ होती है, जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अलग से ब्लेड लगती है। दिस इज द ब्लेड होल्डर। जो स्कैल्पल होता है ना वो पूरा शार्प होता है, उसके ऊपर अलग से ब्लेड नहीं लगती। ठीक है, सो आपने इसको याद रखना, दिस इज ब्लेड होल्डर। अगर आपने कभी इसको यूज़ किया हो तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। मैंने यूज़ किया था ड्यूरिंग माई डाइसेक्शन इन एनाटमी, तो दैट्स वाई मुझे तो ये बहुत अच्छे से याद है। दैट इज इट इज़ अ ब्लेड होल्डर। इससे हम यहाँ पर ब्लेड लगाते हैं और फिर हम कोई इंसीजन वगैरह देना हो तो फिर हम उससे देते हैं, हम इसको होल्ड यहाँ से करते हैं। सो दैट इज ब्लेड होल्डर। अच्छा, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको इंस्ट्रूमेंट बना होगा, ठीक है, और आपको पूछा जाएगा ये क्या है, ये किस प्रोसीजर में यूज़ होता है। अगर उसके 2 से 3 यूजेस हैं तो वो पूछ सकते हैं आप इसके 2 से 3 यूजेस बताएं, और वो जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके सिलेबस के अंदर है ये आई स्पेकुलम, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये बेसिकली हम दोनों आईलेट्स को ओपन करके रखने के लिए यूज़ करते हैं आई स्पेकुलम। ठीक है, इट इज़ यूज टू ओपन आई एंड अलाउ नॉट टू ब्लिंक। पेशेंट को ब्लिंक ना करना, नहीं करने देने के लिए हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, ताकि अगर ड्यूरिंग सर्जरी बार बार ब्लिंकिंग होगी तो आप डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो चीज़ें जो है वो उतनी कंसाइज नहीं रहेंगी। सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास आते हैं नीडल होल्डर्स। नीडल होल्डर्स में 2 हैं, एक माइक्रो नीडल होल्डर है, ठीक है, एक मैक्रो नीडल होल्डर है। जो माइक्रो होता है वो कॉर्निया और कंजक्टिवा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो मैक्रो है वो स्किन के लिए यूज़ करते हैं। सो दोनों में फ़र्क इनका यही है, इस माइक्रो में बहुत छोटे छोटे ये बने हुए हैं जहाँ से नीडल को होल्ड करते हैं, और नीडल भी बहुत बारीक होती है। जो ये वाला है मैक्रो नीडल होल्डर, इसमें थोड़े बड़े हैं। ठीक है, आपने इनके साइज से ही याद रखना है, बाकी इनका और स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, उसके बाद जी आपने जो इनमें से करना है और कोई भी नहीं करना। नेक्स्ट पर आ जाए। सो ये आपको आ सकते हैं, वैसे या कि किसी प्रोसीजर में एज सच इन्वॉल्व नहीं है, बट ये जनरल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो जनरल फोर्सेप्स हैं, जनरल सीजर्स हैं, ये आपको आ सकते हैं। ठीक है, सो ये इसके अगर आप देखें तो ये एक तो ये सीजर है, प्लेन सीजर है। और प्लेन का मतलब है यहाँ पे कोई ब्लंटिंग नहीं हुई भी, कोई जो है वो शार्प एजेस नहीं बने हुए। ठीक है, और दूसरी बात ये थोड़ी सी कर्व हुई है। सो दिस इज प्लेन कर्व सीजर एंड इट इज यूज टू कट एंड अंडरमाइन कंजक्टिवा एंड स्किन। उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जी ये है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्रिमल प्रोब। ठीक है, नेजो लैक्रिमल डक्ट को जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो उसको खोलने के लिए हम ये प्रोब यूज़ करते हैं। इसका ये सेंट्रल पार्ट वेरी कर सकता है, बट ये इसी तरह सेंटर में होगा और साइड पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह जा रही होंगी। मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ। सो आपने इसे याद रखना है। इसको लैक्रिमल प्रोब कहते हैं, इसको लैक्रिमल पंक्टम भी कहते हैं। ठीक है, देन वी हैव दिस, दीज आर अगेन ये नीडल होल्डर, ये माइक्रो नीडल, ये मैक्रो नीडल होल्डर है। ठीक है, ये भी आपका वही नीडल होल्डर के डिफरेंट एंगल्स दिखाए हुए हैं, और नीडल होल्डर नीडल को होल्ड करता है फॉर डिफरेंट इंट्राऑकुलर एंड एक्स्ट्राऑकुलर सर्जरीज। ये जो मैं पीडीएफ यूज़ कर रही हूँ ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। जो हिस्ट्री वाला पीडीएफ है वो भी, ये सारे एक ही पीडीएफ के अंदर होंगे। ठीक है, तो वो मैं ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। देन वी हैव दिस स्क्विंट हुक को बस आप इस तरह से, ये आपको आपने स्क्विंट आपके इस ब्लॉक में नहीं है, बट यूएचएस जो है ना वो पूरा सिलेबस को फॉलो नहीं करता, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा। सो बस इसको इस तरह से याद रख लें कि आगे से ना ये टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज स्क्विंट हुक। इसका यूज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, जब आप स्क्विंट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देन वी हैव टोसिस क्लैम्प। टोसिस आपके सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड ये आ सकता है, इसको आपने याद रखना है। दिस इज द टोसिस क्लैम्प। हम लोग जब पेशेंट के टोसिस वाले पेशेंट के अंदर सर्जरी करना हो ना तो हमें उसको होल्ड करना पड़ता है। सो फिर उसके लिए हम लोग ये वाला क्लैम्प यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू क्लेजियन क्लैम्प, बट क्लेजियन क्लैम्प आगे से पूरा क्लोज होता है। उसमें ये इस तरह से एक साइड ओपन है ना, वो नहीं होगी, उसमें पूरा क्लोज होगा। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्पी के लिए। ठीक है, ये वाला, दिस इज क्लेजियन क्लैम्प।
ये क्लेजियन को फिक्स करता है। वहाँ पे जब क्लेजियन को आप ये जो गोल वाला इसका एरिया है ना, इसको हम क्लेजियन के ऊपर रख देते हैं। जो ये नीचे वाला एरिया है इसको हम एक्सटर्नल साइड यानी स्किन वाली साइड पे रखते हैं। ये आपका क्लेजियन के ऊपर आ रहा होता है। फिर जब हम पकड़ लेते हैं ना इससे क्लेजियन को, फिर हम इसके स्क्रू टाइट कर देते हैं और वहीं पे क्लेजियन को होल्ड कर लेते हैं। इससे क्लेजियन की ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होती। जब आप इंसिजन देते हैं क्लेजियन पे, जब आप क्लेजियन को ड्रेन करेंगे ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होगी और वो होल्ड भी रहेगा, वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, तो आप इधर उधर वाले टिश्यू के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी डैमेज नहीं करेंगे। सो इसका नेम, इसका यूज़ और इसकी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर ये यूज़ होता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये आपके ये होती है फोर्सेप्स है, ठीक है। अब फोर्सेप्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। कुछ प्लेन फोर्सेप्स होंगे, वो बिल्कुल सीधे होंगे आगे से, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं सॉ टूथ फोर्सेप्स, टूथ फोर्सेप्स, उसमें आगे टूथ बने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। एक हमारे पास नीडल होल्डर वाला फोर्सेप होता है। ये जो हमारे पास है दिस इज आर्टरी फोर्सेप। जब हमने आर्टरी क्लैंप करनी होती है ना, फिर हम या आर्टरी पकड़नी होती है, वो हम इस फोर्सेप से पकड़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे से कर्व है टू कैच ब्लीडिंग वेसल्स एंड टू होल्ड स्किन एंड मसल्स, तो ये इस पर्पस के लिए यूज होता है। देन हमारे पास ये है जी फॉरेन बॉडी स्पट। कॉर्निया के अंदर जब कोई फॉरेन बॉडी चला जाए ना, तो हम उसको इस इंस्ट्रूमेंट से रिमूव करते हैं। इट इज़ नोन एज फॉरेन बॉडी स्पट। ये थोड़ा सा स्क्विंट प्रोब जैसा ही है, जो हमने देखा था इसका वो बड़ा लंबा सा था, इसका बिल्कुल छोटा सा है। तो आपने इसको याद रखना है ये क्या है। ये भी ऐसे बन रहा है, वो भी स्क्विंट हुक भी ऐसे बन रहा था। सो वो लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा सा है। सो इट इज़ फॉरेन बॉडी स्पट टू रिमूव कॉर्नियल फॉरेन बॉडी। देन अगेन ये हमारे पास क्लेजियन क्लैंप है और ये एक और स्कूप बना हुआ है। इसके आगे ना बिल्कुल आपको छोटा सा गोल सा ये स्कूप नजर आ रहा होगा। सो दिस इज क्लेजियन स्कूप। ये दोनों आ सकते हैं। क्लेजियन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये दोनों आपको आ सकते हैं। सो आपने स्कूप का भी याद रखना है। ये वही क्लेजियन क्लैंप है, बस ये थोड़ा छोटा बना हुआ है, वो थोड़ा बड़ा था, ठीक है। सो क्लेजियन स्कूप क्या करता है, स्कूप आउट कंटेंट ऑफ क्लेजियन ड्यूरिंग सर्जरी इन क्यूरेटेज। क्यूरेटेज जो हम क्लेजियन रिमूवल सर्जरी करते हैं ना, उसको क्यूरेटेज सर्जरी कहते हैं। उसमें हम क्लेजियन को पकड़ते हैं क्लैंप से, फिर उस पर इंसिजन देते हैं, फिर स्कूप से उसके कंटेंट्स रिमूव करते हैं। सो दैट इज द स्कूप बेसिकली। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है और इस ब्लॉक के लिए रेलिवेंट भी नहीं है। ये आपको वही दिखाया हुआ है। इसको हम क्या इसका नाम था, मुझे तो उसका नाम भी भूल गया है। लेट मी सी, आई स्पेकुलम, ठीक है। दिस इज आई स्पेकुलम, ठीक है। ये वही फंक्शन है इसका जो आपने पढ़ा, इसको वायर स्पेकुलम भी कहते हैं, ठीक है। ये टूक्स नाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका अगेन क्लेजियन क्लैंप्स बने हुए डिफरेंट टाइप्स के। ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला है, कोई भी आ सकता है। दोनों क्लेजियन क्लैंप्स है। इसको समझ के ये नहीं कहना ये क्लेजियन क्लैंप है ही नहीं, दोनों क्लेजियन क्लैंप है। और इसकी एक साइड पूरी मेटालिक फ्लैट होती है और एक साइड ये इस तरह से होल होता है, हॉलो होती है। वो मैंने आपको फंक्शन दोनों का बता दिया है। और एक अगर आपने इसको देखना हो ना, आप क्लेजियन की क्यूरेटेज सर्जरी यूट्यूब पर टाइप करें और कोशिश करें वो सर्जरी आप जरूर देखें। वो जब आप एक बार देखेंगे ना, तो एक तो आपको सर्जरी के स्टेप्स भी याद हो जाएंगे और इसका फंक्शन बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। आप इमेजिन बड़ा अच्छा कर लेंगे कि किस तरह से ये यूज होता है रियलिटी के अंदर। देन वी हैव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी बिल्कुल क्लेजियन जैसा ही है, बट इसका थोड़ा सा शेप डिफरेंट है। इसकी भी एक साइड फ्लैट है, एक साइड कर्व्ड है। दिस इज एंट्रोपियोन क्लैंप। वो पेशेंट जिन्हें एंट्रोपियोन होता है, एंट्रोपियोन आपका आईलिड जो है वो अंदर की तरफ कर्व्ड हो जाता है, सो उसको हम एंट्रोपियोन कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम पकड़ने के लिए एंट्रोपियोन क्लैंप यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। इसकी भी अगर आप वीडियो देखें तो बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्लेजियन स्कूप अगेन वही बना हुआ है। उसके बाद जी दिस इज बेसिकली और लिड रिट्रैक्टर। जब आपने जो स्पैकुलम है अगर वो नहीं लगाया हुआ और आप कंजक्टाइवा देखना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आपने एक साइड का लिड रिट्रैक्ट करना है, तो ये आप यूज करेंगे। दिस इज योर लिड रिट्रैक्टर, ठीक है, लिड को रिट्रैक्ट करने के लिए। ये आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। एक और इंस्ट्रूमेंट था, वो मैं आपको करवा देती हूँ। वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इट कैन बी आस्क्ड इन द ऑस्पी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पिक्चर्स करेंगे, ठीक है। यस, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका जो है वो नीडल होल्डर है, माइक्रो नीडल होल्डर, ठीक है। ये नेजल इरिगेशन कैनुला, ये इरिगेशन कैनुला है, ठीक है। दिस इज व्हाट, इरिगेशन कैनुला। बस इसका नाम याद रखना है। इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, लेकिन हमें भी करवाया गया था, तो आपने इसको याद रख लेना। हो सकता है गॉड फॉरबिड ये पिक्चर के अंदर आ जाए। ये अगेन आपका लैक्रिमल प्रोब है, लैक्रिमल पंक्टम है। मैंने आपको बताया था सेंटर वाली शेप वेरी कर सकती है, बट 2 हॉरिजॉन्टल आर्म्स इसकी निकल रही होती हैं। बाकी ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं आए के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना ये पिक्चर्स सारी करेंगे। ये एक वीडियो के अंदर ये सारी पिक्चर्स हम लोग कर लेंगे। जो बुक की पिक्चर्स है ना, बिल्कुल पर्टिकुलरली कांस्की की पिक्चर्स, वो हम अलग से वीडियो में करेंगे। ये वाली वो पिक्चर्स है जो पास्ट पेपर्स में आई नहीं है, तो ये हम लोग अलग करेंगे और कांस्की की अलग से करेंगे, ठीक है। और जो बाकी प्रैक्टिकल रह जाते हैं, जैसे लैक्रिमल जो है वो पंक्चम का ये जो प्रोसीजर है, और एक और प्रोसीजर था विजुअल एक्टिविटी है, या दूसरे जो प्रोसीजर छोटे छोटे प्रैक्टिकल रह जाएंगे ना, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर वो भी कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।